आप लोग भी देखे होंगे, छत पे कोई कमल नहीं देखा होगा, जब भी कमल खिलता है जल में ही खिलता है। तो माली कहता है कि आज तक ये जल का कमल देखा है लेकिन कमल का कमल नहीं देखा है, और आज इसको कमल में कमल दिखाई पड़ रहा है। मुख कमल में नेत्र कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, इसलिए कमल में कमल इसको दिखाई पड़ रहा है। इस आश्चर्य से ये आज जल कमल का त्याग कर देगा और कमल कमल में आके मंडराना शुरू कर देगा। तजी तजी कमल मधुप मत बारे, तजी तजी कमल मधुप मत बारे, तजी तजी कमल मधुप मत, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे मर रही है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान ना पई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान ना कहा कि चलो इसको भी हम संभाल लेंगे, कोई बात नहीं। माली कहता है कि तीसरी घटना मेरे साथ घटेगी। लक्ष्मण जी ने कहा सारी घटनाक्रम लेकर के तू यहीं बैठे हो। कहा महाराज ये तो आपकी समस्या थी, वो हमने बता दिया, लेकिन मेरे घर की भी ये समस्या है, तो हम गरीब लोग कैसे इसको झेलेंगे। कहा कि वो भी कह सुनाओ। तो माली कहता है चरण छुअत, चरण छुअत उर गई शिला प्रभु, चरण छुअत उर, चरण छुअत उर गई शिला प्रभु, चरण छुअत छुअत पिटप उड़ी जई हो, राम जी बिनती सुनो, कर छुअत पिटप उड़ी जई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान ना पई हो, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान न पई हो, राम जी बिनती सुनो। कहा ये मेरे घर की समस्या, चरण कमल को स्पर्श करने मात्र से चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ गई हो, हाथ के छूने से सारे बिटप सारे वृक्ष उड़ जाएंगे। तो ये मेरे पेट की समस्या है, रोटी की समस्या है, और इसको हम गरीब लोग कैसे झेलेंगे। भगवान ने कहा कि हम वचन देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। कहा चलिए मान लिया कि हमारा ये बिटप एक भी नहीं उड़ेगा, लेकिन हो सकता है दूसरी घटना को तो कोई नहीं रोकेगा। कहा वो क्या है। सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला पद, सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों सब नारी बन गई हो, राम जी बिनती सुनो, प्रभु सब नारी बन गई हो,
कहा महाराज आपके चरण में कोई चप्पल जूते नहीं हैं, और फूल तोड़ने आप जाओगे तो इस बगीचा में सरोवर है, उसमें हाथ पैर धोओगे कि नहीं? भगवान ने कहा कि बिना हाथ पैर धोए पूजन सामग्री भला कोई छूता है, कोई लेता है? इसलिए फूल उतारने से पहले तो हाथ पैर धोना ही चाहिए। माली कहता है कि तो उस सरोवर के जितनी भी सीढ़ियां हैं सब पत्थर की है। अगर वृक्ष के साथ घटना नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्थर के साथ घटना घट चुकी है, इसलिए यहाँ तो होना ही है, इसको कोई नहीं रोकेगा। सरसोपान शिला पद परसत, आपके चरण का स्पर्श होते मात्र सब नारी बन जाई हो, और जितनी सीढ़ियां हैं सब नारियां बन जाएंगी। अब बताओ गरीब लोग एक नारी को रख पाना तो मुश्किल होता है, इतनी इतनी नारियों को कौन रखे? हम तो आपके जैसा बाहुबली है नहीं। अब दोनों भाई परेशान हो गए, बोले कि अब क्या किया जाए लक्ष्मण, लौट कर चलोगे? इसके तर्क और कुतर्क के सामने तो हम टिक ही नहीं रहे हैं, हमारा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो वो माली कहता है कि महाराज एक विकल्प है मेरे पास, आप मानोगे? अब जैसे डूबते को तिनके का सहारा, कहा कि जल्दी बताइए, हम अवश्य ही मानेंगे। तब वो माली कहता है, जब बोलूंगे सिया जी की जय, जब बोलूंगे सिया जी की जय, जब बोलूंगे सिया जी की जय, तब ही प्रभु प्रदिशन पई हो, राम जी विनती सुनो, तब ही प्रभु प्रदिशन पई हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जान पई हो, राम जी विनती सुनो, बगिया बीच जान पई हो। हम पुष्प स्वयं ही दे देंगे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कहा जब बोलूंगे सिया जी की जय, सिया जी के नाम का जय जयकार करोगे तो जाने दिया जाएगा। अगर पुष्प लेना है तो ये कीजिए, नहीं तो लौट के जाइए। हमने विकल्प दे दिया। बेचारे भगवान चुप हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कह दीजिए। कहा लक्ष्मण, एक तो वो लोग बकवास कर रहा है, तू भी उसी के तरफ से हमको उपदेश कर रहे हो। ये सीता जी की जय बोलने कहता है, सीता जी हमारी कौन होती है, हम क्यों जय बोले? लक्ष्मण जी ने कहा भैया दूसरे से ठगिए, हमसे क्यों ठगते हो? आज के बाद तो जय बोलोगे ही,
गुरुजी की सेवा करनी है, एक बार और बोल दीजिए। माली बड़ा ही प्रसन्न हुआ, का हम भी धन्य हो गए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुष नाम बपुए। सीता और राम दो नहीं एक ही हैं। जैसे जल और तरंग, जैसे शब्द और वाणी एक ही हैं। शब्द के बिना कोई अर्थ नहीं, अर्थ के बिना अर्थ वाणी के अभाव में नहीं। जल में ही तरंग, तरंग का ही जल, दोनों एक ही है। इसलिए माया ब्रह्म, सीताराम, शक्ति शक्तिमान, भगवती और भगवान एक ही हैं। माली धन्य हुआ, का आपका अगाध अनुराग देख करके हमारा जीवन आज कृत कृत हो गया। दोनों भाई फुलवाड़ी में प्रवेश करते हैं, लेने लगे पुष्प। उसी समय जानकी जी जगदम्बा की पूजा करने आती हैं। भक्तों को सदा विश्वास रहा है कि जो काम किसी दरबार में न बने तो माँ के दरबार में तो बनता ही है। इसलिए भगवती के दरबार में जानकी जी आती हैं और प्रार्थना करती हैं, माँ तेरे ही दरबार में सबका काम बनता है, मेरी भी प्रार्थना सुन लो और मुझे भी वरदान दे दो। माता भगवती इनके पूजा से अति प्रसन्न है। इसी बीच एक सखी जाती हैं फुलवाड़ी का दर्शन करने और वो आकर के सखियों को सूचना देती हैं। सखियों ने आकर के श्री जानकी जी से कहा और सभी सखियों के साथ जानकी जी गई हैं फुलवाड़ी में। तो देखा श्री राम जी पुष्प उतार रहे थे। सखियों ने दिखाया, श्री ठाकुर जी का दीदार हुआ। श्री जानकी जी तो मानो समाधि में बैठ गईं और सखी ठाकुर जी को देखती हैं तो ऐसे लग रहा है कि जो जन्म जन्मांतर से हमारी इच्छा थी, हमारी जिनकी प्रतीक्षा थी, आज मुझे वो मिल गया। ईश्वर का साकार जिस समय हो जाए, जिस घड़ी हो जाए, जिस कारण से हो जाए, वो घड़ी धन्य, वो समय धन्य, वो जीवन धन्य। अन्यथा उसके अभाव में हम गाते रहे, रोते रहे, हंसते रहे, देते रहे, लेते रहे, आते रहे, जाते रहे, कोई उसका अर्थ नहीं। इसलिए ईश्वर के लिए जीना सीखो, अपने गोविंद के लिए जीना सीखो। फिर आपका मन प्राण जगत के लिए नहीं, ईश्वर के लिए हो जाए। गोपियां कभी कोई माला नहीं जपती थी, किसी मंदिर में बैठकर पाठ नहीं करती थी, लेकिन मन प्राण कृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी थी और डंके की चोट पर कहती थी, मैंने तो श्याम रंग और लियो रे।